हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 ऑफ मैथ्स, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। ओके, क्लास 9th में दिस चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज, हम लाइंस किन्हें कहते हैं, एंगल्स किसे कहते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ डॉट, इसे बोलते हैं हम एक पॉइंट इन मैथ्स, ठीक है। एंड देन जब हम दो पॉइंट्स को मिला के एक लाइन खींचते हैं, इसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? दिस इज लाइन सेगमेंट, ठीक है, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एंड इफ अगर हम इसके एक एंड पॉइंट बनाए, यानी कि यहाँ पे तो ये एंड हो चुका है, लेकिन हम जहां से ये एरो बन रहा है वहां से हम इसको जितना भी अनलिमिटेडली ग्रो कर सकते हैं, दैट इज, इसे हम बोलते हैं रे। दैट इज आवर रे। एंड अगर हम ऐसी ही चीज बनाए जिसमें दोनों तरफ से हम इसको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, चाहे हम इसको लेफ्ट साइड ग्रो करें या राइट साइड ग्रो करें, दैट इज आवर लाइन, ठीक है। लाइन, अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लाइन सेगमेंट एंड लाइन में। लाइन जो है उसको हम दोनों तरफ से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन लाइन सेगमेंट जो है, लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी कि अगर ये इतना है तो ये हमेशा ऑलवेज जो है वो इतना ही रहेगा, इसको हम कहीं से भी ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि एक लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज आवर एंगल। देखिए, एंगल क्या होता है, जब हम दो रेस को मिला के एक एंगल बनाते हैं, जहाँ पे दोनों रे इस पॉइंट पे जॉइंट हो रही है, इसको बोलते हैं हम एंगल। दिस इज आवर एंगल, ठीक है। यहाँ पे एंगल के अंदर क्या होता है, दो रेज होती है जिनका एक जो एंड पॉइंट है वो कॉमन होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स की, ठीक है। ओके गाइस, तो अब हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स है वो कुछ ये है। देखिए, फर्स्ट इज, पहला आता है हमारे पास हमारा एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है, राइट। 90 डिग्री आप लोगों का ऐसे बनता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एंड एक्यूट एंगल क्या होता है, जो भी एंगल 90 डिग्री से हमारा छोटा बनेगा, ठीक है। अगर 90 डिग्री इतना है तो इस एरिया के जितने भी एंगल बनेंगे दैट इज आवर एक्यूट एंगल, ठीक है। लाइक दिस इज, हम 40 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एंगल हमारे पास हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, सबसे देखिए, एक्यूट एंगल जो भी होता है उसका जस्ट अपोजिट इज आर ऑब्ट्यूज एंगल। लाइक एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा वाला, यानी कि बिलो 90 डिग्री। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री। सपोज 90 डिग्री से जितने भी सारे बड़े वाले एंगल बनेंगे वो बनेंगे हमारे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंगल है हमारा, दैट इज राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा एंगल होता है, देखो, अगर जो हमारा एंगल है 90 डिग्री से छोटा है उसे हम बोलेंगे हमारा एक्यूट एंगल। अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा है दैट इज आवर ऑब्ट्यूज एंगल। एंड अगर जो हमारा एंगल है दैट इज करेक्ट 90 डिग्री, दिस इज आवर राइट एंगल। इसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। आपको समझ में आया, तीन एंगल हमने पढ़े हैं अभी, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे टू मोर इंपॉर्टेंट एंगल्स और, ठीक है। देखिए लास्ट हमने क्या पढ़े थे, हमने एक्यूट एंगल पढ़ लिया, ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ लिया, राइट एंगल पढ़ लिया। एंड फोर्थ वन इज आर स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट जो देखो, मतलब स्ट्रेट एंगल कौन सा था हमारा, दिस इज आवर स्ट्रेट एंगल विच इज ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज हमारा, एक होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब क्या होता है, जो कि टोटल एंगल बनेगा हमारे पास, विच इज, दिस इज आवर होल कंप्लीट एंगल, ठीक है। टोटल कितने होते हैं, देखो ये वाला पार्ट हमारा 180 डिग्री का है और फिर नीचे के पार्ट 180 डिग्री, दैट इज टोटल कितना हो गया हमारे पास 360 डिग्री,
ठीक है। एंड हमारा 9th क्लास में 6 चैप्टर में इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एंगल है दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आइए याद रखते हैं। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? जो एंगल हमारा 180 डिग्री से बड़ा होगा एंड 360 यानी टोटल कंप्लीट एंगल से छोटा होगा। यानी कि ऐसा एंगल जो स्ट्रेट एंगल से तो बड़ा है, मोर देन स्ट्रेट एंगल बट लेस देन कंप्लीट एंगल, दैट इज आवर रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स कौन सा होता है? जो एंगल मोर देन होगा 180 डिग्री बट विच इज लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, सपोज ये हमारा एंगल बनेगा इस टाइप से, यानी कि ये वाला जो पार्ट हो गया दिस इज आवर रिफ्लेक्स एंगल, सपोज इट इज 270 डिग्री। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा है? चैप्टर 6 से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने पढ़ी। पहला हमने पढ़ा पॉइंट, सेकंड वन इज दो पॉइंट्स को मिला के हमारा बनेगा लाइन सेगमेंट, थर्ड वन इज जहाँ पे एक एंड पॉइंट है और एक तरफ से हम उसको ग्रो कर सकते हैं, दैट इज अ रे, एंड फोर्थ वन इज हमारी लाइन। लाइन क्या होती है? जो हम जिसको हम दोनों साइड से ग्रो कर सकते हैं, वेदर इट इज ऑफ लेफ्ट साइड और वेदर इट इज राइट साइड। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था अबाउट एंगल। एंगल क्या होता है? जब हम दो रेस को मिला के, लाइक सपोज दिस, दो रेस को मिला के जब हम एक बनाते हैं जिसका एक जो है एंड पॉइंट जो है वो कॉमन होगा, दैट इज आवर एंगल, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे एक रे ये होगी रे 1, ठीक है, एंड एक ये होगी हमारे पास रे 2। इसको मिला के जो एंगल बनेगा, जो पार्ट बनेगा, जो ए दैट इज आवर एंगल। ठीक है, एंड उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स में पहला पढ़ा एक्यूट एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटा होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा ऑब्टूज एंगल जो हमारे 90 डिग्री से बड़ा होता है। उसके बाद हमने पढ़ा राइट एंगल विच इज ऑफ एग्जैक्ट 90 डिग्री, जो एंगल बनेगा दैट इज राइट एंगल। एंड उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रेट एंगल विच इज ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, एंड स्ट्रेट एंगल कैसे बनेगा? जब हम दो राइट एंगल्स को मिलाएंगे, लाइक इसको अगर हम ऐसे बांट दें तो एक राइट एंगल हमारे पास ये बनेगा 90 डिग्री का, एंड ये एक राइट एंगल हमारे पास ये बनेगा। यानी कि जब हम दो राइट एंगल्स को कंबाइन करते हैं तब हमारे पास बनता है हमारा एक स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट हमने पढ़ा अबाउट कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में क्या है? जब हम दो स्ट्रेट एंगल्स को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारा कंप्लीट एंगल। ठीक है, और नेक्स्ट एंड 6 चैप्टर में यूज होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट एंगल दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? ऐसा एंगल जो आपका स्ट्रेट एंगल से बड़ा है बट कंप्लीट एंगल से छोटा बनेगा। ठीक है, which is like this. ठीक है, more than 180 degree but less than 360 degree, that is our reflex angle. ठीक है, I hope you understand. नेक्स्ट चीज पे हम आते हैं, ये एंगल हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट इज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये आप लोगों ने 6th 7th में भी पढ़ा है अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उन एंगल्स को बोलते हैं ऐसे दो एंगल्स जिनको प्लस करने पे जो हमारे पास सम आएगा, रिजल्ट जो आएगा दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, दोज एंगल्स द सम ऑफ विच इज 90 डिग्री। ठीक है, लाइक सपोज हमारे पास दो एंगल्स दिए, वन एंगल दिया है हमारे पास 27 डिग्री का। ठीक है, और नेक्स्ट एंगल हमारे पास क्या दिया है? 63 डिग्री का। अब देखिए इन दोनों एंगल्स को अगर हम सम करते हैं, लाइक सपोज ये कुछ इस टाइप का दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कुछ इस टाइप का, 27 डिग्री 63 डिग्री, इन दोनों एंगल्स को अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि ऐसे एंगल्स जिनका सम अगर 90 डिग्री है उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट कुछ सपोज नेक्स्ट जो है वो कुछ सेम ऑलमोस्ट इसी तरह ही होता है, दैट इज आवर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से होते हैं? लाइक देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है? अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बस इंस्टेड ऑफ दिस, अगर दो एंगल्स का सम हमारे पास, अगर दो एंगल्स का सम ऑफ टू एंगल्स is 180 degree. If sum of two angles is 180 degree, then it is called
सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ठीक है। लाइक पहला हम ले लेते हैं 90 का दिया हुआ है मेरे पास पहला एंगल, या इसको मिलते हैं 120। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ 60। ठीक है, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री है उन्हें हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट ओके बच्चों, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 6 चैप्टर में हमारा जो है दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, देखो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? जब दो लाइंस आपस में एक पॉइंट पे कट करती हैं उन्हें हम बोलते हैं, ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग लाइंस में आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है दैट इज अपोजिट एंगल्स। इसमें इनको बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि अगर कोई भी लाइन ऐसे आपस में कट कर रही है यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इनके आमने सामने वाले जो भी एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? लाइक सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यानी कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है और ऐसे एंगल्स आपको गिवन है, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों? बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज दिस। ठीक है, एंड सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए, अब हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो आपके 6 चैप्टर में होने वाले हैं, जैसे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने के लिए जितने भी मैं बताने वाली हूँ, आपकी जो लाइंस गिवन होगी आपको, लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल आप लोगों की नहीं है तो आप इनमें से कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते। क्या क्या? फर्स्ट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेकेंड इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, थर्ड वन इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंड फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट इज, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स lies on the same side of transversal। ये सब तभी अप्लाई होंगे जब हमारी लाइन जो है वो पैरेलल हो। ठीक है, तो आइए अब इन सब कॉन्सेप्ट्स को हम समझते हैं। ठीक है, देखिए सपोज करते हैं हमारे पास हमारी ये जो दो लाइंस है वो आपस में हमने पैरेलल लिए है। ठीक है, नाम देते हैं हम इसका, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। हमने सपोज किया है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, तो हम इन सब चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, दो पैरेलल लाइंस को जो थर्ड लाइन कट करती है उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? मान लो हम दो लाइन बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि ये हमारी लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। तो लाइन 3 जो है वो लाइन 1 और 2 को कट कर रही है, यानी कि थर्ड लाइन को हम बोलेंगे थर्ड इज आर ट्रांसवर्सल लाइन, जिसकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। देखिए अब जब ये लाइन जो थर्ड लाइन है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन, इन दोनों पैरेलल से कट करके कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। दैट इज, ये देखिए एक ही एंगल बन रहा है, ये बन रहा है, कुछ इस टाइप के हमारे ये एंगल्स बन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला हमारे पास पार्ट है। तो देखिए पहले हम देखते हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल कौन से बनेंगे? अंदर वाले एंगल्स, यानी कि इस लाइन और इस लाइन के अंदर कौन कौन से एंगल्स बनेंगे। दैट इज गाइस, हम क्या पढ़ रहे थे? देखिए हम क्या पढ़ते थे, देखिए पहले हम बात कर रहे थे इंटीरियर एंगल्स की। ठीक है, इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे? देखिए जो इन दोनों लाइंस के अंदर वाले एंगल्स बने, यानी कि
अगर हम सिर्फ इतने पार्ट को देखें तो इन दोनों लाइंस के अंदर जो है एक ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल बन रहा है एंड दिस वन, जो कि इन दोनों लाइन के बीच में बन रहे हैं। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम बात करें इंटीरियर एंगल्स की, इंटीरियर एंगल कौन से होगा इसमें 3 4 5 एंड 6, दीज आर इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब लेकिन हमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बेस है दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब है क्या है, क्रॉस में देखिए आप। ठीक है, यानी कि थोड़ा ऐसे करके क्रॉस में देखिए, यानी कि क्रॉस में अगर हम बात करें, और पहली बात तो इंटीरियर एंगल होना चाहिए। ठीक है, और अल्टरनेट होना चाहिए। इंटीरियर एंगल्स ये चारों हैं, अब इनको क्रॉस में देखिए, यानी कि 4 और 5 क्रॉस में बन रहे हैं एंड 3 और 4 क्रॉस में बन रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट कहता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो भी होंगे वो हमारे आपस में इक्वल होंगे। दिस इज आवर कॉन्सेप्ट दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इट मीन्स इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एंगल 4 जो है वो हमें जो भी वैल्यू गिवन होगी दैट इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, एंड एंगल 3 की जो भी वैल्यू हम फाइंड करेंगे या जो भी हमें गिवन होगी दैट इज इक्वल टू एंगल नंबर 6। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब इसी के अंदर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए इंटीरियर एंगल हमने क्या बात की थी कि लाइंस के अंदर जो भी एंगल्स लाई करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सेम चीज अब ये दोनों लाइंस से हम बात कर रहे हैं, इन दोनों लाइंस के बाहर वाले जो भी एंगल्स हैं उनको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। यानी सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स को छोड़ के बाहर वाले जो भी एंगल दैट इज आवर एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर कौन से थे, ये वाले थे 3 4 5 6। ठीक है, तो एक्सटीरियर वाले कौन से बचे, यानी कि ये दोनों लाइंस के अंदर वाला पार्ट तो इतना है, तो बाहर वाला पार्ट ये बचा है हमारे पास 1 2 1 7 एंड 6। ठीक है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा है हमारे पास। अगर हम सिंपल बात करें क्वेश्चन में कि बताओ इस फिगर के अंदर एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, तो उसमें हमारे पास आ जाएगा हमारे पास एंगल नंबर 6, एंगल नंबर 7, एंगल नंबर 2 एंड एंगल नंबर 1। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट हमारा लाई करता है बट अल्टरनेट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट है हमारे पास, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो है वो भी आपस में इक्वल होते हैं, दैट इज आवर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से। सेम चीज इसमें भी हमें क्या देखना है, क्रॉस कौन कौन से करना है, यानी कि अगर हम इस पार्ट को हटा दें तो यानी कि 1 एंड 6 आपस में क्रॉस में जा रहा है एंड 2 एंड 7 आपस में क्रॉस में जा रहा है। इट मीन्स अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स यानी कि एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा एंगल नंबर 6 के एंड एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा एंगल नंबर 7। ठीक है, तो सेकंड कॉन्सेप्ट इज आर दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बात करते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल। एंड करस्पॉन्डिंग एंगल ये कॉन्सेप्ट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे तक काम आता है, मतलब 10th 11th में काम आएगा अगर आप लोग मैथ्स लेते हो तो। ठीक है, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल का सिंपल मतलब है सेम लाइन पे सेम साइड पे अगर आमने सामने नहीं एक ही तरफ बन रहे, जैसे सपोज बताती हूँ आपको। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं व्हाट करस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेट द फिगर अगेन। ओके, तो देखिए ये हमारे पास हमारी लाइन्स थी, दिस इज L1 एंड L2, ये हमारी थी ट्रांसवर्सल लाइन विच इज L3। ठीक है, सेम फिगर मैंने वापस ड्रॉ किया, नंबरिंग कर देते हैं एंगल्स की। ये एंगल्स मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, दीज आर आवर एंगल्स। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या है, जो सेम से बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इस लाइन की बात करूँ तो एंगल 1 जो है वो इस लाइन के ऊपर बन रहा है। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे बन रहा है। ठीक है, सेम चीज अगर हम देखें नीचे लाइन में तो इस लाइन के ऊपर हम सेम चीज लेके जाएं तो इसी साइड पे मतलब लेफ्ट साइड पे ही एंगल 5 जो है वो सेम इसी फॉर्मेट में है, एंगल 1 की फॉर्मेट में। देखो लेफ्ट साइड है, दोनों लाइंस के ऊपर है, ये एंगल 1 भी फर्स्ट लाइन के ऊपर है एंड एंगल 5 भी सेकंड लाइन के ऊपर है, यानी कि सेम साइड पे सेम तरीके से बनने वाले जो एंगल है दैट इज आवर करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि एंगल 1 की जो भी वैल्यू होगी सेम ही वैल्यू हमारी एंगल नंबर 5 की होगी। ठीक है, अब देखो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं। ठीक है, आप लोग ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ये इसके इस फिगर के अंदर
करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर एंगल्स बन रहे हैं। लाइक फर्स्ट में मिला जाए आपको एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड हमारा एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्या होगा इसका आंसर? यानी कि पहले हम क्या समझते हैं, दैट इज टू इंटीरियर एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे बन रहे हैं, ठीक है, उनका जो सम है वो कितना होगा? वो जो कितना होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ये सारी चीजें जो है आपके क्वेश्चन पे यूज होने वाली है, तो इन पे आप केयरफुली ध्यान रखिए, ठीक है, बहुत ध्यान की जरूरत है आपको। देखो अब इसमें क्या बोला है, यानी कि हम बात करते हैं ट्रांसवर्सल की। ट्रांसवर्सल लाइन है हमारी L3, ठीक है, जो हम शटल बनाएंगे। अब देखो अब हम बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स की। अब इंटीरियर एंगल कौन से बनेंगे, हम भाव वाले को छोड़ दो, दैट इज इंटीरियर एंगल हमारे पास ये वाला एरिया है, यानी कि 3, 4, 5 एंड 6, ये हमारे इंटीरियर एंगल्स है। अब बोला है ऐसे दो इंटीरियर एंगल्स का सम जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे बन रहे हैं। ये ट्रांसवर्सल है, दिस इज दिस लेफ्ट साइड एंड दैट इज राइट साइड, ठीक है। यानी कि लेफ्ट साइड पे कौन कौन से दो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, दैट इज 4 एंड 5। यानी कि एज पर दिस प्रॉपर्टी एंगल नंबर 4 प्लस एंगल नंबर 5 का जो सम होगा दैट इज 180 डिग्री। हो गया ना? देखिए ये दोनों ऐसे एंगल्स है जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे बन रहे हैं और दोनों ही इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। यानी कि इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो ये वाला बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या करा हमने, दो इंटीरियर एंगल्स लिए हैं, जो पता इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं, उनमें से हमने दो इंटीरियर एंगल्स लिए, और ऐसे इंटीरियर एंगल्स जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे बन रहे हैं, ठीक है, उनका जो सम है दैट इज 180 डिग्री बराबर होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए हमने क्या क्या पढ़े अभी में, हमने पढ़ा पहला इंटरसेक्टिंग लाइंस का कॉन्सेप्ट कि उस इंटरसेक्टिंग लाइंस पे बनने वाले जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट हमने पढ़ा है दीज कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल लाइज ऑन द सेंटर ऑफ ट्रांसवर्सल। ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं एंड फोर्थ वन इज उनका सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। पर ध्यान रखना कि ये वाली चीजें जब भी अप्लाई होंगी जब हमारी दोनों लाइंस जो है हमें पैरेलल गिवन होगी, दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर मान लो ये दो लाइंस दी हुई है पैरेलल नहीं है, क्वेश्चन में हमें नहीं बोला या क्वेश्चन में लिखा है कि दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल, इट मीन्स हम इनमें से कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर के आपस में इक्वल नहीं होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल नहीं होगा, मतलब इनमें से कुछ भी अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन सबको अप्लाई करने के लिए जो हमारी लाइंस गिवन होगी दैट शुड बी पैरेलल, ठीक है। I hope you understand. Thanks for watching and subscribe for more.